सो गाइस, दिस इज क्रेन्स एनाटोमी। जो भी C4 प्लांट होते हैं उनके लीफ में मेसोफिल टिश्यू मतलब मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि किसी के गले में नेकलेस पहना हुआ है। अब आप ये देखिए, क्रेन्स एनाटोमी में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है बंडल शीथ सेल और उसके सराउंडिंग में सेल्स जो होते हैं वो मेसोफिल टिश्यू। अब ये देखिए, ये जो सेल्स हैं ऑरेंज कलर के हमें दिख रहे हैं स्टेनिंग करने के बाद, तो ये है बंडल शीथ सेल और उनको जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। आप हमेशा यहाँ पे देखिए, ये है बंडल शीथ, ये भी बंडल शीथ, ये भी बंडल शीथ, ये भी बंडल शीथ, और उनको जो चारों साइड से सर्कुलरली सराउंडिंग है उनको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। अब बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो होते हैं अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मतलब इनके अंदर ग्रेना नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रोमा है। और लेकिन ये जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं वो होते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर स्ट्रोमा भी होता है, इनके अंदर स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना भी होता है, और प्लस मेसोफिल टिश्यू में पीपीएस एंजाइम भी होती है, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी होते हैं। ये रुबिस्को की एक प्रकार है। सो क्रेन्स एनाटोमी is also known as the necklace anatomy, and it is found in all C4 plant which are showing only one which are showing C4 pathway। तो C4 pathway मतलब C4 plant जो होते हैं C4 pathway दिखाते हैं वो सभी क्रेन्स एनाटोमी दिखाते हैं। उनकी लीफ में आपको हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आइए चलिए मेसोफिल टिश्यू में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और बंडल शीथ में कौन से रिएक्शन होते हैं वो देखते हैं।